देख तेरे बिन किंज मर रिया जानी ओ मर जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जेके टेक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की, आज उसका 10वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन पार्ट 2 यानी कि उत्तर भारत के मैदान भाग दूसरा। दोस्तों, हमने कुछ चीज़ें इसकी करवा चुके थे ना अगले वीडियो में, और ये भी जाना था कि ये कैसे बना उत्तर भारत का मैदान, सारी प्रक्रियाएं हमने देखा था। तो आज जो चीज़ें बची थी उसमें नहीं हो पाई थी, आज उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर दें लोगों तक। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आप लोगों का। तो जैसा कि हमारा क्या चल रहा था, भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत यानी कि फिजिकल, इंडिया का फिजिकल पार्ट चल रहा था, जिसमें हमने देखा था कि जो भौगोलिक विभाजन किया गया था किसका, भारत का, तो कितने भागों में किया गया था, कितने भागों में किया गया था, 6 भागों में। कौन कौन से थे, एक तो था हमारा हिमालय बाबा, दूसरा हमारा था उत्तर भारत के मैदान, तीसरा हमारा जो था, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे दोस्तों, क्योंकि जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार आपको चीज़ें याद रहेंगी और भूलेंगी नहीं कभी। तो हल्का से ज़्यादा नहीं समय हम आपका लेंगे, मात्र 2 से 3 मिनट, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान, तीसरा हमारा था प्रायद्वीप, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। इन 6 भागों में क्या किया गया था, भारत का विभाजन किया गया था, ठीक है। जिसमें से हम लोग पढ़े कौन कौन सा है, तो हम लोग पढ़े हैं हिमालय को, हिमालय बाबा को हमने लोग अच्छे से पढ़े चुके हैं, जिसमें हम देखा था हिमालय को भी कितने भागों में विभाजित किया गया था, 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से थे, पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। इन 5 भागों में हिमालय को विभाजित किया गया था, जो हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, तो कौन सा बात करेंगे, उत्तर भारत के मैदान को। उत्तर भारत के मैदान को हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत कर चुके थे, जो चीज़ें बची थी उनको कवर करने वाले। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हिमालय है, तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति हुई तो कहाँ से हुआ, कैसे बना उत्तर भारत का मैदान, है ना। हालांकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता चुका पहले भी। एक बार पुनः समझिएगा, ये हमारा क्या है, काराकोरम रेंज है, ये हमारा क्या है, लद्दाख, ये हमारा क्या है, कैलाश, और ये हमारा क्या है, जास्कर श्रेणियाँ। ये 4 श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय किसके अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला जो हिमालय का भाग है, जो है कौन सा, महान हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और कौन सा था, पूर्वांचल हिमालय। ये हमारा पूर्वांचल। इन 5 भागों में क्या किया था, हिमालय का विभाजन किया गया था। अब हमने आपको बताया था कि जो काराकोरम पर्वत है, कौन सा, काराकोरम, काराकोरम। काराकोरम में हमने आपको बताई थी कई चीजें, इसमें से हमने बताया था कि जो काराकोरम है वो सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। भारत के सबसे ज्यादा हिमनद कहाँ पाए जाते हैं, काराकोरम में, ठीक है, ग्लेशिया। तो जब वहां क्या हिमनद पाए जाते, तो वहां से क्या होंगी, अधिकतर नदियां वहीं से उद्गम होगा, कहाँ से, ग्लेशिया से। जिसमें से हमने एक नदी
लिए थे, यहाँ से ग्लेशियर से उसका उद्गम हुआ और यहाँ आकर के कहाँ, बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे आप कोई सी भी नदी ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है गंगा नदी, तो कहाँ से ग्लेशियर से उद्गम हुआ और कहाँ आकर के बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, खाली हो जाती है। इसमें से फिर हमने आपको बताया था इस नदी को अलग करेंगे और इस नदी को 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ग्लेशियर से निकली नदी और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते होते और यहाँ आकर के खाली हो गई बे ऑफ बंगाल में। इसको हमने आपको बताया 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला हमारा ये था यहाँ से यहाँ तक, दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा हमारा यहाँ तक। ठीक, पहला जो हमारा था तो कौन सा था? यंग स्टेज। दूसरा हमारा जो था मेजर स्टेज, यंग स्टेज, मेजर स्टेज, और कौन सा था? लो ओल्ड स्टेज एज। ठीक है, इसको और आप लोग कह सकते हो अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, या तो आप इसको कह सकते हो हिमालय का ऊपरी भाग, हिमालय का नदी का ऊपरी हिस्सा, नदी का बीच वाला हिस्सा, नदी का अंतिम हिस्सा। इसी में हमने आप लोगों को बताया था कि जो यंग स्टेज है, तो यंग स्टेज में क्या होता है कि इसमें नदी जस्ट क्या होती है, हिमालय से आती है, तो हिमालय से आती है तो इसमें ढाल क्या होगा? तीव्र होगा। ये जो अपर केस है तो कहाँ तक है? हिमालय के शिवालिक हिमालय तक स्थित है। तो क्या हिमालय में पूरा प्रवाहित होती है, तो हिमालय में क्या होगा? हिमालय से आती तो क्या इसका ढाल क्या होगी? तीव्र होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ढाल तेज है तो पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? यंग स्टेज की। ठीक है, इसकी ढाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। ढाल ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये क्या बनाएगी? अब जमाव तो कर नहीं सकती, तो ये क्या करती है? सीधा कटाव करती है, एकदम खड़ा, जिसमें से 2 चीज़ें बनाता है। एक तो भी स्लेब देती है और क्या करती है? गार्ज बनाती है। कौन सी? हिमालय का नदी का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम यंग स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कि इसमें मैदान में आ जाती है। हिमालय के बाद क्या आएगी? मैदान में आ जाएगी। शिवालिक के बाद मैदान में आई। मैदान में आई तो क्या करती है? इसका स्लेब क्या होता है? कम होता है, और स्लेब कम हुआ तो क्या होगा? इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। और ये जब स्पीड भी कम, ढाल भी कम, स्पीड भी कम, तो क्या करती है? ये दोनों चीज करती है। एक तो क्या करती है? जमाव भी करती है और कटाव भी करती है। ठीक है, और इसके बाद एकदम से मैदान में आ जाती है। यानी कि आप एग्जाम अगर हम गंगा नदी लिए हैं तो बिहार वाला क्षेत्र, तो क्या होगा? इसमें सब कुछ कम हो जाएगा। 0 0, ढाल भी 0, बहाव भी 0, सब कुछ 0। मात्र एक चीज करती है, जमाव। जमाव करती है तो क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम नदी को 3 बराबर भागों में डिवाइड किए थे। अब जो हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय जो हमारा बना, तो हिमालय के बनने का एक क्या रीजन था? बताइए जल्दी से। हिमालय के बनने का उत्तर भारत के मैदान, तो जो उत्तर भारत के मैदान हैं तो कहाँ कैसे बने? तो कैसे बने आपका आंसर होना चाहिए अगर कोई पूछता है आपसे, तो नदी के जमाव व कटाव के कारण क्या हुआ? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। याद रहेगा, कोई भी अगर आपसे पूछे तो बताना क्या पूछे, उत्तर भारत के मैदान का कैसे निर्माण हुआ, तो आपको बताना है कि जो हिमालय द्वारा नदियां, हिमालय से निकल के आई हुई नदियां, जैसे कि गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों द्वारा क्या होता है? जमाव व कटाव के कारण क्या होता है? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। लगभग ये जो है, यह मैदान हिमालय के दक्षिण एवं प्रायद्वीप पठार के उत्तर में स्थित है, उत्तर भारत के मैदान।
अब इसको हम आपको इमेज में दिखाते हैं कहाँ पे ये स्थित है उत्तर भारत के मैदान। तो चलिए हम आपको इमेज दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तर भारत के मैदान। यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे, अगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, रुकिएगा। तो ये ऊपर क्या है, हिमालय है। ऊपर क्या है, ये हिमालय है, शिवालिक रेंज फैली हुई है। इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, महान, मध्य, और ये जो हमारा है शिवालिक पर्वत फैला हुआ है। शिवालिक के जस्ट नीचे एकदम दक्षिण में क्या है, हमारा ये भाग जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भाग जो कलर से है, ये वाला भाग हमारा क्या है, उत्तर भारत के मैदान, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक, आपको दिख रहा है, हमने आपको बताया क्या कि ये शिवालिक के दक्षिण और प्रायद्वीप के, ये प्रायद्वीप है नीचे, प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित है क्या, उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, अब इस उत्तर भारत के मैदान को हमने 4 बराबर भागों में विभाजित किया है। एक हमारा भाग क्या है, आपको हम बताते हैं, भाबर। दूसरा भाग हमारा हो जाएगा तराई। अगला भाग जो हमारा होगा बागर। और अंतिम जो चौथा होगा तो क्या होगा, खादर। इन 4 बराबर भागों में हमने क्या किया, इसको विभाजित किया। किसको, उत्तर भारत के मैदान को। अब चलिए हम इनको समझते हैं इमेज के साथ। तो ये यहां पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये हमारा क्या है, हमने आपको बताया क्या, हिमालय। हिमालय से जिस नीचे जब नदी आती है तो अब अपने साथ क्या, अब ढाल है, ढाल से जिस नीचे आएगी तो क्या करेगी, मैदान में अचानक आई शिवालिक, ये शिवालिक रेंज के जिस मैदानी भाग में आई तो ये बड़े बड़े पत्थर क्या करेगी, जमा करेगी। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जमा करेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा क्या कि ये बड़े बड़े पत्थर जमा करती है, ये बड़े बड़े पत्थर जमा करती है। उसी बड़े बड़े पत्थर को हम क्या कहते हैं, भाबर। उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, भाबर प्रदेश। ठीक, और भाबर में अगर हम विशेष बात करें, डिटेल से समझते चलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, पेन कापी अपने पास रखिएगा। तो हमने आपको बताया अब ये बड़े बड़े पत्थर जमा कर रही है। जब बड़े बड़े पत्थर जमा करेगी तो एक तो ये भाबर में क्या की, बड़े बड़े पत्थर जमा की, पोरोसिटी क्या है इसकी, ज्यादा होगी, यानी कि ये जो इसके बीच में गैप है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो जगह है, ये जगह जो है तो क्या है, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसमें पानी रोकने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही कारण है कि जो भाबर में है तो क्या होती है, कुछ नदियां क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। हिमालय की छोटी कुछ नदियां लुप्त हो जाती है, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, यहां से नदियां जो आएंगी तो क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच से ही निकल जाती है नदियां। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल में आपको कौन सी नदी बताया था, सरस्वती जो नदी है, तो एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि ये नदी क्या होती है, भाबर में लुप्त होती है और आगे चल के पुनः ये दृश्यगत हो जाएगी। ठीक, तो भाबर आपको समझ में आया। तो भाबर में आपको याद रखना है कि भाबर प्रदेश क्या है, जहां नदी का सबसे ऊपरी भाग, यानी कि जहां पे बड़े बड़े पत्थर ये जमा करती है। बड़े बड़े पत्थर जमा करने के बाद क्या होता है, इसमें इसमें जो नदियां होती हैं छोटी छोटी क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं और आगे चलती है। और आगे जो जब नदी चली तो क्या करती है, अपने जो बहा के हिमालय से तो ला ही रही है, तो यहाँ पे बड़े पत्थर जमा की और आगे क्या करती है, फिर उससे भी छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे इस तरह कण यहाँ पे जमा कर देती है। ठीक है,
ऐसे जमा की। यही क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में क्या किए? बड़े पत्थर जमा की। यहाँ पे तराई में क्या की? छोटे पत्थर जमा करती है। और अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नदियां यहाँ पे भाबर में क्या हुई थी? लुप्त हुई थी, तो वो नदियां यहाँ पे क्या होंगी? पुनः दृष्टिगत हो जाएंगी। यानी कि सरस्वती नदी पुनः यहाँ दिखाई देने लगती है। ऐसे ये दिखाई देने लगती है। यहाँ पोरोसिटी कम होती है, पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। यहाँ के पत्थर के आकार कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दृष्टि माने कि जो नदियाँ लुप्त होती हैं भाबर में, तराई में पुनः वो दिखने लगती हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? कुछ चीज़ें और है इसमें। तराई में भाबर के दक्षिण अवस्थित, जिसमें लुप्त नदियां पुनः दृष्टिगत हो जाती हैं, यानी दिखने लगती हैं। भाबर के कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? दलदल क्षेत्र है। ये क्या है? दलदल। अब भाई दलदल है, दलदल युक्त क्षेत्र, तो यहाँ पे मलेरिया, मस्तिष्क ज्वार जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है किसमें? तराई क्षेत्र में। अगर इसकी बात की जाए इसकी औसत चौड़ाई की, तो औसत चौड़ाई जो इसकी है तो 15 से 30 किलोमीटर का है, ठीक है। निम्न समतल मैदान है जहां साधारण खेती लेकिन आर्द्रता के कारण प्राकृतिक वनस्पति विकास अधिक हुआ है, ठीक। आगे चलती है नदी, और आगे जब चलती है तो क्या करती है? बागर बनाती है। क्या कहती है? बागर। अब बागर क्षेत्र आपको यहां पे दिख रहा होगा। पहले यहां पे है बागर, ये यहां पे बागर, और कुछ यहां पे है, ठीक है। और ये बीच में क्या है हमारा? खादर। ये बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? खादर, ठीक। अब ये बागर और खादर, अब यहां तक देखो, पहले तो नदी क्या की? बड़े पत्थर जमा की, फिर क्या की? छोटे पत्थर जमा कर दी। अब बाद में जो बचता है तो क्या बची? मिट्टी बची। दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक नई मिट्टी और एक पुरानी मिट्टी। पुरानी मिट्टी कौन सी कहलाती है? बागर। और नई मिट्टी कौन सी कहलाती है? खादर। ये चीजें हम आपको अब बताते हैं, पुरानी और नई का चक्कर क्या है। यहां तक पहले आप लोग बताइए, यहां तक आप लोगों को समझ आया? क्योंकि यहां तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए तो फिर हम आगे चालू करते हैं और समझते हैं। तो अब ये नई और पुरानी का मैटर हम समझने वाले हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ये कुछ क्या है? नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। नदी बह रही है। ये सीजन कब का है? अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल माह। अप्रैल में जब बारिश कम होती है तो नदी क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। क्या होती है? नई नदी सिकुड़ने लगती है। ये क्या हुई? सिकुड़ गई, है ना। अब जब समय आता है बारिश का, अगस्त सितंबर के महीने में, तो क्या होता है कि नदी, अब पानी आएगा तो क्या करेगा? ये फैलेगी नदी। तो ये अपार रूप, भीषण रूप धारण करती है। ये देखिए, इतने से फिर एकदम से फैल जाती है नदी। और जब नदी फैलती है ना, जहां तक कोई नदी फैल पाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बाढ़ क्षेत्र। बाढ़ आ जाएगी भाई, तो बाढ़ आएगी तो अपने साथ ये क्या करेगी? मिट्टी भी ले जाएगी। ये यहां पे क्या की? मिट्टी ले गई अपने साथ। कब का सीजन है ये? अगस्त और सितंबर का। नदी क्या हुई? बाढ़ में आई। बाढ़ में आई तो क्या? फैल जाती है, और वही फैला हुआ भाग क्या कहलाता है? बाढ़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, तो यही जो मिट्टी, अब फिर पुनः अप्रैल आया, सीजन खत्म हुआ बाढ़ का, फिर नदी क्या होगी? सुकुलने लगेगी। फिर नदी आ गई अपने कमजोर क्षेत्र में, यानी कि पतली हो गई, धारा कमजोर हो गई, भाई पानी कम हुआ। तो वो जो मिट्टी लेके बहा के गई थी, ये यहाँ जो जमा की, तो इसको तो पुनः वापस लाएगी नहीं वहां पे। तो यही मिट्टी हमारी क्या कहलाती है? नई मिट्टी। लिख लीजिएगा, नई
मिट्टी। कैसे लिखेंगे? जहां तक कोई नदी फैल पाती है उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। और जब ये नदी फैलती है तब अपने साथ क्या होती है? मिट्टी ले जाती है। और मिट्टी लेकर के गई थी, लेकिन जब पुनः ये वापस आती है, सिकुड़ती है, सीजन बरसात खत्म होती है, पानी कम होता है, तो वही मिट्टी जो वहाँ पे जमा करके आई है उसको पुनः लाती नहीं है, और वही मिट्टी हमारी क्या कहलाती है? नई मिट्टी कहलाती है। ठीक, तो नई मिट्टी आपकी समझ आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुरानी मिट्टी की। तो अब ये जो मिट्टी है, तो ये एक स्थान से, यानी कि यहाँ से परिवर्तित होकर दूसरे स्थान चले जाए, बाढ़ के द्वारा या हवा के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा अलग रख दी गई, ले जा दी गई, तो 2 से 3 साल, कितने? 2 से 3 साल तक रखी रही, तो वही मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं हो पुरानी, आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे नया जो भाग है किसका? भौगोलिक रूप से जो भारत का विभाजन किया गया, तो फिजिकल रूप से, तो कौन सा भारत का फिजिकल डिवाइड में कौन सा ऐसा भाग है जो कि नया है? तो कौन सा नया है? एग्जाम ऑप्शन में दे देगा, हिमालय, या उत्तर भारत के मैदान, या प्रायद्वीप, या मरुस्थल, या तटीय। तो कौन सा है? उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के जो हैं, तो फिजिकल रूप से जो इंडिया का डिवाइड किया गया था, तो सबसे नया भाग है कौन सा? उत्तर भारत के मैदान। आज भी बन ही रहे हैं। ठीक है, और सबसे पुराने की अगर बात की जाए, सबसे पुराने की बात की जाए तो कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। हिमालय पहले बना, उसके बाद क्या बना है? उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों की सारी चीजें समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। आप लोग लिख लीजिएगा खादर में इसका निर्माण बाढ़ निर्मित भूभाग जहां प्रतिवर्ष नदियों द्वारा काप नवीन मृदा का जमाव होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जरोड़ मृदा। जरोड़ मृदा किसे कहते हैं? सॉरी, ये भी याद रखिएगा, जरोड़ मृदा। जरोड़ मृदा जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जरोड़ मृदा। ठीक है, इस मृदा का निर्माण प्लेस्टोसीन युग, हिम युग से वर्तमान तक जारी है, यानी कि आज भी जारी है। यह क्षेत्र सर्वाधिक भूमिगत जल संग्राहक है। पंजाब क्षेत्र के खादर मृदा को बेट भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा बागर प्रदेश में, तो बागर प्रदेश को हम क्या कहते हैं? पुरानी जरोड़ मृदा, मिट्टी जरोड़ मृदा की। तो इसका निर्माण जो होता है, ये हमारी क्या है? पुरानी वाली है। ठीक है, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में पुराने जड़ोड़ से निर्मित मैदानी भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ठीक है, अब यहां से ये हट गई तो यहां तक बाढ़ का पानी तो पहुंचेगा नहीं। सिंचाई की उपलब्धता पर कृषि उत्पादन संभव है, यहाँ पे कृषि संभव है। पंजाब हरियाणा में लेह, यह कल्लर या बैडलैंड एवं मुरादाबाद बिजनौर में भूण कहते हैं। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक, जो नई और पुरानी का मैटर आप लोग उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी क्या किसके अंतर्गत? उत्तर भारत के मैदान, जो कि आज से खत्म होता है ना। अब हम जो पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीप पठार को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों की अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।